क्वेश्चन लिखे थे क्या सब लोग? क्वेश्चन लिख लिया था क्या? चैटिंग में बता दो यार। तो अपना हुआ था देखो, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, y माइनस y माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस वन। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको 4a y माइनस वन लिख देंगे। तो यहां पर पाराबोला बनेगा हैविंग वर्टेक्स एट 1,1। ठीक है। कट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहां कहां काटेगा? माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वाई का वैल्यू जीरो डालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस वन आ जाएगा। तो प्लस वन आएगा ना, तो एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे देखो तो, एट वाई इक्वल टू जीरो, एट वाई इक्वल टू जीरो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो तो, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर था ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था। वाई को हम लोग जीरो ले लिए, इक्वल टू वाई था तो वाई का वैल्यू जीरो ले लिए। ये कितना हो गया बच्चे देखो तो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स को मान लिया 2 - x इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू टू। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो जीरो हो जाएगा, y का वैल्यू जीरो है। एंड कहाँ पर, एंड ये पॉइंट मान लो ओरिजिन हो गया, और ए पॉइंट हो गया, x का वैल्यू टू है, y का वैल्यू जीरो है। तो ये दो पॉइंट पे काट रहा है। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन तो y था, वो क्या था, y इक्वल टू माइनस एक्स था। तो इज स्ट्रेट लाइन था, दिया हुआ था स्ट्रेट लाइन, कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। एंड स्लोप कितना है इसका, स्लोप इक्वल टू -1, दैट इज इट मैक कितना डिग्री, इट मैक 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो पाराबोला जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका वर्टेक्स 1,1 है, और कहां से पास कर रहा है, 2,0 से पास कर रहा है, 2,0 से। ठीक है। वर्टेक्स कहाँ पे, यहाँ पे है, इसको 1,1 मान लिया है ना, एंड बी हो गया ये। और एक्सिस इधर ही, इधर से पास करेगा वन वाली, एक्स इक्वल टू वन से, ये ओरिजिन हो गया। एंड जो लाइन है वो ऐसी है, 135 यहां से ऐसा बना रहा है, ये 135 बना रहा है। ठीक है। तो ये लाइन यहां जाके कहीं काटेगा इसको, एक्सेस। अब इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना बच्चे, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के बीच का एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे। एक पोर्शन तो ये है, जस्ट वेट।
अब तो ये वाला पॉइंट का भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ना। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, ये ओ हो गया, एंड यहाँ पर बी पॉइंट ले लो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे y की प्लेस में हमें माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। मतलब हमारा जो है y इक्वल टू 2x - x² है, और एक y इक्वल टू -x से दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज 2x - x² इक्वल टू -x। यहां से क्या करेंगे, सबको दूसरी तरफ ले जाओ। जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, x² उधर आके प्लस हो गया, -x - 2x। दिस इंप्लाइज दैट x² - 3x बराबर 0। यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x - 3 इक्वल टू 0 हुआ। तो यहां पर कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चे, x का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये ऊपर है। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रिप तो हमारा ऐसा बनेगा, यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन। दूसरा स्ट्रिप क्या बनेगा, दूसरा स्ट्रिप क्या बनेगा, देखो यहां से ये बनेगा, और ये जो स्ट्रिप बनेगा इसका वैल्यू -y लेंगे, और इसका वैल्यू क्या लेंगे, +y लेंगे। ठीक है। तो यहां पर एरिया जो हमको निकालना है, कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0 हुआ। अब देखो अगर हम लोग ये पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो ये एरिया हो जाएगा, ये पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो ये पोर्शन का एरिया में ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। तो कॉम्प्लिकेटेड को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको y1 ले लीजिए और इसको y2 ले लीजिए, और y2 को हम लोग प्लस में ले लो, बेस्ट। ठीक है। और रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रीजन, इंटीग्रेशन। अब देखो जो एक ही स्ट्रिप बनाता हूं मैं, क्या स्ट्रिप बनाता हूं यार, देखो ध्यान से, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि ये स्ट्रिप क्या बनेगा, ये एक स्ट्रिप बनी सीधी सीधी। ये स्ट्रिप कहाँ पर है, y2 है ना यहाँ पे, तो ये हो गया y2, और ये हो गया y1। y1 इस कर्व के ऊपर है, ये कर्व कितना है, y1 बराबर 2x - x² हो गया, और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे, y1 - y2। y1 ऊपर की तरफ है बड़ा होगा, y2 नीचे की तरफ है माइनस होगा, तो y1 - y2, और ये हो गया dx। एंड रीजन कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक 3 तक ले जाएंगे तो अपने आप प्लस एंड माइनस सब हो जाएगा। तो 0 से 3 तक हो गया। ये कितना हो गया देखो तो, 0 से 3 तक y1 कितना है बच्चे यहाँ पे, 2x - x², और y2 कितना है, -x है, तो माइनस का साइन ये वाला, और y2 का वैल्यू -x, और ये dx। ये कितना हो जाएगा देखो तो, 0 से लेके 3 तक, ये प्लस हो गया तो +3x हो गया, 3x - x²। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया देखो तो, 3x² / 2 -x³ / 3, 0 से 3 तक। 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 = 27, 27/2 -3 का क्यूब
27/3। ये हो गया कितना जी? 27 कॉमन ले लिए, 27 कॉमन ले लिया बच्चे, और ये 3 - 2/6 हो गया। 1/6 आ गया। 27 × 1/6 इक्वल टू 27/6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। 27 को 3 से कटेगा ना, और 6 भी 3 से कट रहा है, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? समझ आया? अगला क्वेश्चन, compute the area of the figure bounded by the straight line and the curve. Find the area of the region bounded by the straight line x equal to 0, x equal to 2, and the curve y equal to 2 power x, y equal to 2x minus x स्क्वायर। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर वही पाराबोला फिर से आ गया, बट y इक्वल टू 2 पावर x, ये तुम्हारा एक अलग आया। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन नाम लो। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स क्या निकाले थे? वर्टेक्स एट 1,1 निकाले थे। एंड एंड वो एक्सिस को कहाँ काट रहा है? कर्व्स एक्स एक्सिस एट ओ 0,0 एंड 2,0, ये निकाले थे हम लोगों ने पहले क्लास में, पहले क्वेश्चन में। वही हम लोग यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। जब मुंह किधर था, नीचे की तरफ था, ओपनिंग डाउनवर्ड। अब अब देखो, ये जो वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है, ये सेटिस्फाइड करता है क्या इसको?
एक्स का वैल्यू जीरो डालेंगे तो वाई का वैल्यू वन, तो जीरो जीरो नहीं सेटिस्फाई करता है। एक्स का वैल्यू टू डालेंगे तो फोर आएगा, और वाई का वैल्यू तुम्हारा फोर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू टू, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल टू टू पावर एक्स, क्या है, एट ओ जीरो जीरो नॉट सेटिस्फाइड। ऑल्सो वर्टेक्स थ्री वन कोमा वन नॉट सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। और कौन सा, ए पॉइंट टू कोमा जीरो ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। सो both the curve not intersect each other, both the curve not cut at any point, किसी भी पॉइंट पे दोनों कटेंगे नहीं। दूसरी बात, y इक्वल टू टू पावर एक्स की बात करेंगे, तो इसका अगर बॉक्स बनाओगे, थोड़ा वो आइडिया दे दे रहा हूँ, कर्व कर्व स्केचिंग का, वो आप लोग कर सकते थे घर पे, बट मैं बता दे रहा हूँ। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जीरो लोगे, वाई का वैल्यू कितना आएगा देखो तो, टू पावर जीरो ही वन हो जाएगा। एक्स का वैल्यू माइनस वन लिया, तो ये वन बाई टू हो गया। ठीक है। एक्स का वैल्यू वन लिया, तो ये टू हो जाएगा। एक्स का वैल्यू टू लेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर आएगा। और एक्स का वैल्यू माइनस टू लेंगे तो वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा वैल्यू ले लेता हूं मैं, सो दैट कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। थ्री हो गया, एक्स का वैल्यू थ्री लेंगे तो टू पावर थ्री वन एट हो गया। अब माइनस थ्री लेंगे तो वन बाई एट हो गया। तो ये जो कर्व बनता है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो कभी भी ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं रहेगा, ऐसा जाएगा ऐसा। कौन सा कर्व है, y इक्वल टू टू पावर एक्स। ये पॉइंट है तुम्हारा, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू वन। और जो कर्व है ये पाराबोला है, पाराबोला ऐसे जा रहा है। ये इसका वर्टेक्स है, भी वन कोमा वन। ये तुम्हारा ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है टू कोमा जीरो। एक्स का वैल्यू टू डाले, वाई का वैल्यू फोर है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया टू कोमा फोर। यहाँ लिख देते हैं वाई इक्वल टू पावर एक्स। तो अब हमको एरिया कौन सा निकालना है, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये एक्स इक्वल टू जीरो लाइन है, और एक्स इक्वल टू टू ये वाली लाइन है, दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू टू। हमको इसका एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है हमें,
शांतनु बहुत लेट आया बच्चे। प्रगति कहाँ रह गई आज सेकेंड सेशन में? क्या वो प्रगति अरे ज्वाइन नहीं करी? हाँ, अच्छा ठीक। हाँ ठीक। एरिया तुम्हारा कितना, ओ से स्टार्ट हुआ, ओ ए बी, इसको सी ले लीजिए, एंड उसका एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ये पोर्शन का एरिया निकालना है। तो स्ट्रिप देखोगे तो स्ट्रिप बच्चे ये वाला स्ट्रिप बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको y1 ले लेते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को y2 ले लो। तो यहाँ पर y2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, y2 बच्चे कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और y1 कितना है, ये y1 है, ये y1 2 पावर x। तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, 2 पावर x का एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट, ये y1 माइनस y2 लिखेंगे, dx लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, a तक जा रहा है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। और ये y2 हो गया। दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 2। ठीक है, y1 बच्चे कितना है, y1 ये 2 पावर x है, एंड माइनस y2 कितना बच्चे यहाँ पे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये dx हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन। 2 पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 पावर x इन बाई log 2 बेस e माइनस, और ये देखो माइनस, इसको माइनस बनाएगा, इसको प्लस बना देगा, तो 2 into x² बाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और कितना, x³ बाई 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। पावर 2 बाई log 2 बेस e माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब बाई 3, माइनस 2 पावर 0, 2 पावर 0 बाई log 2 बेस e माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब बाई 3। 2 पावर का स्क्वायर कितना हो गया, 4, -4 प्लस 8/3 -1/log, हो गया, log 2/3 है। और ये कितना हो जाएगा देखे तो बच्चे, 4/log 2 बेस e 1/log 2 बेस e, बीच में माइनस, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3/log - 2 - 1 - 3। 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 -
2 माइनस -12 + 8, तो -4 बटे -4/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही आंसर है। इस पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप लोग बनाइए घर पे। थोड़े से टफ टफ क्वेश्चंस हैं, तो मजा आएगा। स्केच के पीछे कुछ नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन 100 बाय द कर्व 1/2, x = 2, y = log of x, एंड y = 2 पावर x। ये आंसर इसका है। आंसर है 4 - √2 बाई log 2। बेस ऑब्वियसली ई है, यहाँ ये ध्यान रखना। -5/2 log, log 2 मतलब बेस ई है, +3/2 स्क्वायर यूनिट्स।
का आंसर है 4/3 and the area of the each region divided by the curves y square equal to 4x and x square equal to 4y of the square formed by the lines x equal to 0